क्या कहीं कोई धाम अथवा परम धाम है कि जहाँ पहुँच हम शांति, सुख एवं आनंद को प्राप्त कर सके? आप सभी इस धाम शब्द से परिचित होंगे। आज धाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। एक धाम तो वह है जो कि अलग अलग मजहबों में अलग अलग नामों से वर्णित है और जिसका कि प्रलोभन उन मजहबों के मानने वालों को दिया जाता रहा है। कहीं जन्नत की बातें मिलेंगी तो कहीं स्वर्ग अथवा दिव्य लोकों की बातें मिलेंगी। ये धाम यदि वस्तुतः कहीं है भी तो भी किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि देश काल के अंतर्गत ही तो होंगे। फिर चाहे उनका वर्णन कितना ही उनके दिव्य होने की घोषणा करता रहे। परंतु एक धाम और है जो कि कुछ और ही बात है। श्री कृष्ण इसे तद्धाम परमम मम ऐसा कह अपना धाम बताते हैं, तो संत कबीर इसे साईं की नगरी परम अति सुंदर कहते हैं। क्या ये दोनों किसी एक ही धाम की बातें कर रहे हैं? आइए इस पर विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि यही तो वह धाम है जो कि हमारे काम का है, जो कि वस्तुतः धाम है जहाँ पर कि विश्राम ही विश्राम है। श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन के प्रति कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि, जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता, वह मेरा परम धाम है। इस जगत में रूप की प्रतीति प्रकाश से ही संभव होती है। दिन के समय में सूर्य जगत को प्रकाशित करता है तो स्थूल रूप या कहें भौतिक विषय वस्तुएं देखने में आती हैं। रात्रि के समय में सूर्य तो नहीं है, परंतु उसी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा द्वारा परावर्तित होकर इन विषय वस्तुओं के रूप की प्रतीति को संभावित करता है। परंतु यदि अमावस्या हो तो चंद्रमा द्वारा परावर्तित सूर्य का प्रकाश भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अग्नि के प्रकाश द्वारा विभिन्न विषय वस्तुएं जानने में आया करती हैं, उनका रूप जानने में आया करता है। अग्नि भी सूर्य का ही प्रकाश है, क्योंकि रासायनिक रूप से सूर्य की ही ऊर्जा ईंधनों में मौजूद होती है। श्री कृष्ण के अनुसार वे जिस धाम की बात कह रहे हैं वह धाम सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि किसी से भी प्रकाशित नहीं होता। तो क्या वहां अंधेरा ही अंधेरा है? अंधेरा भी कुछ और नहीं, सूर्य के प्रकाश के अभाव का नाम है। ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि देश काल में अवस्थित हैं। देश काल में जो कुछ भी विद्यमान है उसके रूप की प्रतीति इन्हीं सूर्य, चंद्रमा आदि के द्वारा संभव है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस धाम की चर्चा वह कर रहे हैं वह देश काल में ना होकर इससे परे है। निश्चित ही ऐसा ही है, और इसी कारण से हमें उन सब प्रलोभनों में खुद को फंसने से बचा लेना चाहिए जिन सब प्रलोभनों द्वारा हमें धाम में निवास प्राप्त कराने का झूठा आश्वासन दिया जाता है। निश्चित ही श्री कृष्ण का यह धाम कोई स्वर्ग नहीं है, जन्नत नहीं है, कोई तीर्थ अथवा धार्मिक स्थान भी नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते तद्धाम परमम मम कि वह मेरा परम धाम है, और यद गत्वा निर्वतन्ते कि वहां जाकर कोई लौटता नहीं। संत कबीर भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जावे न आवे। तो जब कोई उस धाम में जाकर वापस लौटता ही नहीं है तो श्री कृष्ण कैसे अपने धाम से आ गए अर्जुन को गीता सुनाने, और संत कबीर कैसे आ गए अपना पद गाने? ये एक प्रश्न है। क्या ऐसा है कि श्री कृष्ण को लौटना अलाउड है?
बाकी को नहीं। संत कबीर को लौटना अलाउड है, बाकी को नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ऐसा धाम हो जहाँ पर कि आना जाना होता हो। सामान्यतः हम सभी सोचते हैं कि ये बात जीवों के पुनर्जन्म के विषय में कही जा रही है। सब ऐसा ही तो सोचा करते हैं कि यह जीव अनेक जन्मों से 84 लाख योनियों में भटक रहा है और भगवान का भजन कर उनके धाम में पहुंच जाए तो फिर पैदा नहीं होगा। ये विकृत अर्थ है, हमारी अज्ञानता की उपज है। विवेक करिए कि आप जहाँ जहाँ भी जाते हो वहाँ से लौटते भी हो या लौट सकते भी हो। भौतिक स्थान में जाने की बात को छोड़ सूक्ष्म दृष्टिकोण से जरा सोचिए कि आप हम सभी कहाँ कहाँ जाते हैं। हम जाते हैं जागृत अवस्था में और लौटते हैं स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में लौटना हमारा स्वप्न अवस्था में जाना बन जाता है, जहाँ से फिर हम लौटते हैं सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में लौटना हमारा बन जाता है सुषुप्ति अवस्था में जाना, जहाँ से फिर हम लौटते हैं पुनः जागृत अवस्था में। मांडुक्य उपनिषद में तो इन्हें अवस्था न कहकर साफ स्पष्टतः स्थान कहा गया है। स्थान मतलब जगह है। आप वृंदावन, काशी आदि धामों में जाते हो तो किसी धाम में नहीं जाते हो, क्योंकि वापस लौटकर घर आ ही जाते हो। धाम तो वह जहां से वापस लौटना संभव ना हो। और जो गृहस्थ विरक्त इन धाम कहलाने वाले भौतिक स्थानों में परमानेंटली निवास कर रहे हैं, वे भी लौटते हैं। कहाँ लौटते हैं? उनके ये धाम जागृत अवस्था या मांडुक्य उपनिषद के अनुसार कहे तो जागृत स्थान में विद्यमान है, जहां से वे लौटते हैं स्वप्न अथवा सुषुप्ति स्थान में, क्योंकि सोते तो सभी हैं। यदि बात ऐसी है तो जब तक जी रहे हैं तब तक ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो चलते ही रहेंगे। तब तक ये आना जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो क्या ये मरने के बाद की बात है? क्या मरने के बाद जीव को कोई धाम या कहे परम धाम मिलेगा जहाँ से फिर वापस लौटकर जन्म नहीं होगा? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति या परम धाम की प्राप्ति एक धोखा है और कुछ नहीं। जिस बात को जीते जी नहीं जाना उसे मरने के बाद जान लेंगे। ये कैसी बात है? असत्य बात है और कुछ नहीं। तो फिर कहाँ है ये श्री कृष्ण का धाम जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता? कहाँ है ये संत कबीर की साईं की नगरी जो कि परम अति सुंदर है? आइए समझते हैं। आकाश से यदि कहा जाए कि भाई कुछ सीखो इन बादलों से, देखो ये कैसे आते जाते हैं, तुम क्यों नहीं कहीं आते जाते? तो आकाश कहेगा मैं कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं ही तो यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ। दरअसल मेरे में यहाँ और वहाँ का भेद है ही नहीं। यहाँ और वहाँ की प्रतीत तो तुम किया करते हो। कहीं आने और जाने की बात तो तुम सोचा करते हो, क्योंकि तुम बादलों का आना जाना देखा करते हो। ऐसे ही देखे अपना जीवन, इसको जांचें एवं परखें क्या आ जा रहा है। बहुत कुछ जानने में आएगा जो कि आ जा रहा है, या यूं कहें जो कुछ भी जानने में आ रहा है वह सब कुछ आ जा रहा है। अपनी नाक पर दृष्टि जमाकर ध्यान ना करे, बल्कि इस नाक को देखें कि ये वो नाक नहीं है जो कि बचपन में थी। ये नाक तो बह रही है, बदल रही है। ये कान वो कान नहीं है जो कि पहले था। और ये जीव जिसकी मुक्ति की बात कही जाती है, ये व्यक्ति, यह जीव, यह भी बदल रहा है। क्या आप वही व्यक्ति हो जो कि कल था? हर घटना, हर अनुभव आपके व्यक्तित्व को बदल डाले दे रही है, परंतु यह मैं नहीं बदल रहा।
जिन जिन से ये मैं चिपकता है वे सब बदल रहे हैं, आ जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का सत्संग के विषय धाम से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि ये मैं ही तो धाम है जहाँ पर कि जाना है और जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। जो साधक अभ्यास करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, उन्हें अक्सर ये शिकायत होती है कि मैं हूँ के भाव या मैं पर हम सदैव स्थिर नहीं रह पाते। शिकायत छोड़ जरा विवेक से चिंतन करें और यह जाने कि क्या दिन भर कोई भी ऐसा विषयगत अनुभव था जिसमें कि यह मैं शामिल नहीं था? उत्तर होगा नहीं। कोई भी विषयगत अनुभव हो तब भी यह मैं है मौजूद है, और विषयगत अनुभव ना हो तब भी ये मैं मौजूद है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में भी मैं है और सुषुप्ति में भी मैं है। इस मैं से पीछा नहीं छूटता, क्योंकि यह ही तो है जो कि है, बाकी सब तो आया राम गया राम है। तो क्या यह मैं देश काल से अतीत है? बिल्कुल अतीत है, क्योंकि देश काल केवल मात्र विचार है और कुछ नहीं। आप सोचते हो तो ये होते हैं, और अपने द्वारा सोचे गए उस देश काल में खुद आप भी हो जाते हो, अर्थात सोच करके हो जाते हो, सोचने से हो जाते हो। यह आपकी सुविधा है कि सोच सोच कर संसार बना, इसके जीव बन धाम की बातें सोचो। ना सोचो तो धाम के अतिरिक्त और क्या है? बस धाम ही धाम है। यद् गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।